Hello everyone and welcome to my channel The Learning Mania. Today I am here with class 12th NCERT books poem 1, that is My Mother at 66, composed by Kamala Das. As you know, as you come to know with the name of her, that she is an Indian. She was born on March 31, 1934 in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. और इन्होंने बहुत छोटी सी एज से ही लिखना शुरू कर दिया था. Her writing explores the entire gamut of human relationship. और ज्यादातर इनकी जो राइटिंग्स हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है. मीन्स कि ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होते हैं वो इन्होंने शो किया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमेन, अ डॉटर, अ बिलव्ड, अ वाइफ एंड अ मदर. और इनकी जो मोस्टली राइटिंग्स हैं वो मलयालम लैंग्वेज में आपको मिलेंगी. शुरुआत करते हैं पोएम से. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो स्टार्टिंग है पोएम की उसमें पोएटिस बता रही है कि यहाँ पर उसकी मदर को जब वो मिलने गई थी और उसके बाद उन्हें जब वो छोड़कर वापस जा रही तो किस तरीके का मेंटल स्टेट था उनका उस समय. क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, स्पेसिफिकली डॉटर्स जब अलग होती हैं शादी के बाद तो वो परमानेंट अलग हो ही जाती हैं, लेकिन जब वो मिलने जाती हैं और दोबारा से उन्हें उससे अलग होना होता है तो इट्स अ काइंड ऑफ एक विच चिल्ड्रन फील. तो वो किस तरीके का एक था जो वो उस टाइम फील कर रही थी. ऑल दीज थिंग्स आर शी हैज रिटन हियर. तो यहाँ पर वो ये बता रही है कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करती हुई कोचीन वापस आ रही थी, I saw my mother beside me. तभी मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई है. डोज ओपन माउथ, तो वो डोज कर रही थी. अब देखो यहाँ डोज करने का दो मीनिंग हो सकते हैं कि हो सकता है डोज करना यानी वो उपासी ले रही थी, या फिर ये हो सकता है ओपन माउथ. डोज करना तो मुंह खोलकर ही होता है, या ये हो सकता था कि शायद उनकी मदर उनकी साथ वाली सीट पर शी वॉज स्लीपिंग विद हर ओपन माउथ. ये दोनों ही मतलब हो सकते हैं. Her face ashen like that, और उनका चेहरा उस समय ऐसा लग रहा था. जब पोएटिस ने उनको देखा, नोटिस किया कि उनका चेहरा बिल्कुल एकदम कलरलेस नजर आ रहा था. एशन लाइक, बिल्कुल कलरलेस, जिसपे कोई कलर नहीं होता, जैसे कि लाइक अ डेड बॉडी. और तभी क्या होता है, एशन लाइक दैट अ कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, एंड रियलाइज विद पेन. और तभी वो अपनी माँ को देखकर रियलाइज करती हैं. क्या रियलाइजेशन होगा जब हम अपने बूढ़े पेरेंट्स को देखते हैं तो एक तरीके से हम उनके लिए कुछ ना कर पाने की हेल्पलेसनेस होती है हमारे अंदर. तो वही वहां पर वो पोएटिस भी फील कर रही थी. दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो सचमुच इतनी बूढ़ी हैं जितनी की वहां नजर आ रही थी, कि शायद वो उनके अपनी यूथ में और उनकी ओल्ड एज में डिफरेंस वहां करना चाह रही थी. But soon put that thought away and looked out at young. अब although वो वहां पर एक कंपैरिजन कर रही थी अपनी लाइफ का अपनी मदर के साथ कि किस तरीके से वो तो अपने यूथ में है, लेकिन जो उनकी मदर है वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है. और वो जो पेन था, किस तरीके का पेन हो सकता है कि अपनी मदर को छोड़ने का, किस तरीके से वो अपनी मदर से दूर हो सकती हैं इस एज में, वो दर्द को महसूस कर रही थी. और वो इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी. तो इसलिए अब उन्होंने क्या करा कि एकदम उनकी नजर गई, जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यहाँ उन्हें वो कह रही है ट्रीज स्प्रिंटिंग नजर आए. ऑल्दो ट्रीज तो क्या है, ट्रीज आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, तो वो स्प्रिंट नहीं कर सकते. तो यहाँ ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया, तो इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर. ट्रीज को कहा गया है कि ऐसा लग रहे थे कि वो स्प्रिंट कर रहे हैं. स्प्रिंट मतलब बहुत तेज दौड़कर जा रहे हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मैरी मतलब खुश, जो हैप्पी हैप्पी मूड के साथ बच्चे, जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो भी बाहर की तरफ भाग रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर खुश होकर निकलते आ रहे हैं. अब यहाँ पर मदर कहना चाहती है कि पोएटिस कहना चाहती है कि she saw some joyous children who had rushed out of their homes as if something had spilled over from a crowded vessel. कोई चीज बाहर निकल जाए जिसको बांध के रखा हो और वो एकदम से फ्री हो जाए. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब आगे पोर्टेस जो है
एयरपोर्ट पर पहुंची और जैसा कि आप लोगों को पता है कि देयर वाज अ सिक्योरिटी चेक। अगर आपको कोई फ्लाइट बोर्ड करनी है तो उससे पहले एक सिक्योरिटी चेक होता है। तो जब अब पोएटिस कहती हैं कि जब वो सिक्योरिटी चेक करा के एंटर कर गई, जो हमें सी ऑफ करने जाते हैं वो लोग पीछे बाहर रह जाते हैं और जिन्हें फ्लाइट बोर्ड करनी होती है वो अंदर एंटर करते हैं। तो वो ये कहती है कि जब सिक्योरिटी चेक हुआ उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब क्योंकि वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, कुछ डिस्टेंस पर वहां खड़ी होकर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और जब दोबारा से उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा डिस्टेंस से खड़े हुए तो उन्होंने पाया कि उनकी मदर का चेहरा बिल्कुल डल एंड लाइफलेस नजर आ रहा था, जैसे कि विंटर का मून होता है। वेन मतलब कलरलेस। आप जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जो विंटर का मून होता है वो थोड़ा सा कलरलेस होता है, वो पेल सा, पेल वैसे होता है पीलेपन के लिए, कमजोरी के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ उनको उनकी माँ का चेहरा जो है पेल, कमजोर और कलरलेस नजर आ रहा था, जैसे कि विंटर का मून होता है। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब वो कहती है अपनी माँ के चेहरे को देखकर मुझे वही एक फेमिलियर एक, पुराना फेमिलियर एक, जब हम अपनी मदर को देखते हैं। अब फेमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर, और वो एक कौन सा था फेमिलियर, जो कि मुझे मेरे चाइल्डहुड में डराया करता था, मुझे डर लगता था जिस चीज से। और आप लोगों को पता है कि मदर, जो बच्चे होते हैं उनको सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है, छोटे बच्चों को, कि कहीं उन्हें अपनी मदर से अलग ना कर दिया जाए, कहीं उनकी मदर उनसे अलग ना हो जाए। इसलिए पोएटिस कह रही है कि जब उसने थोड़ी दूर खड़े होकर वापस अपनी माँ के चेहरे को देखा, जिसे कि उन्होंने बिल्कुल कमजोर और कलरलेस पाया, तो वो दोबारा वही डर कि कहीं वो अपनी माँ को खो तो नहीं देंगी, क्या वो अगली बार आएंगी तो उनकी माँ उन्हें यहाँ खड़ी हुई मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वही डर दोबारा से उसको जकड़ लेता है पोएटिस को। बट ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा सू, लेकिन पोएटिस क्या कर सकती थी सिर्फ ये कहने के अलावा कि माँ मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलूंगी। अब यहाँ पर पोएटिस की हेल्पलेसनेस, या हम कह सकते हैं आज के यूथ की हेल्पलेसनेस को शो किया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चे अपनी करियर को स्टैंड अप करने के लिए, पेरेंट्स भी करते हैं उनके लिए, वो बाहर चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेयर कि हु इज देयर टू हेल्प आउट देयर पेरेंट्स, टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो वही डर यहाँ, वही हेल्पलेसनेस दिखाई है पोएटिस ने, कि वो अपनी माँ से दूर जा रही थी सिर्फ यही कहकर, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं बता सकती किसी को कि माँ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। और ये कहकर all I did was smile, smile and smile and smile. और उसके बाद क्या करा, वो कहती है मैं वहां खड़ी होकर अपनी माँ के चेहरे को देखकर, अपनी माँ के उस चेहरे के बाद जो मुझे पेन महसूस हो रहा था उसको छुपा कर भी मैं उन्हें एक स्माइल देती हुई गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी माँ के चेहरे पर भी एक स्माइल रहे, और मैं वो एक स्माइलिंग चेहरा अपनी याद में लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, यानी पोएटिस को नहीं पता था कि जब वो वापस लौटेंगी तो वेदर शी वुड बी एबल टू सी हर मदर अगेन और नॉट। तो वो अपने उस स्माइलिंग चेहरे की मेमोरी को लेकर वहां से गई। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। नाउ इट्स द थीम। थीम बेटा इसका, अब जैसे ड्यूरिंग पोएम मैंने आपको समझाया कि वही चाइल्डहुड वाला डर था, fear of losing our near and dear ones। ये जो डर होता है, ये जो दर्द होता है, ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं होता, वो बड़े लोगों को भी होता है, हम यंग लोगों को भी होता है। और ये दुख अपने होता है अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को खोने का डर। fear amongst children of separating their mothers, अपनी माँ से अलग होने का डर जो बच्चों के अंदर होता है। एंड चेंज द इटर्नल लॉ, और ये जो चेंज है ये इटर्नल लॉ है, फॉरएवर, ये हमेशा रहने वाला, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, किसी के लिए नहीं लाइफ रुकती है, टाइम जो है किसी का वेट नहीं करता। आज वो अपनी मदर को, जो चाइल्डहुड में थी, उनकी यूथ थी, अब वो वो खुद यंग है तो अपनी मदर को एक ओल्ड एज में दे रही हैं, तो यही कल को शायद उनकी डॉटर होगी तो वो अपनी मदर को इस ओल्ड एज में देखेंगी। तो ये इटर्नल लॉ, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। एस्पिरेशंस एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द यूथ, और ये आज के यूथ का एस्पिरेशंस, उनकी जो एम्स है इतने हाई होते हैं, इतने हाई गोल्स उन लोगों ने सेट कर रखे हैं कि दे आर वो हेल्पलेस हो जाते हैं अपने उन एम्स के गोल्स के आगे, कि अगर उन्हें वो अचीव करने हैं
तो उन्हें अपने पेरेंट्स से हर हालत में अलग होना ही पड़ेगा। और पेरेंट्स भी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एस्पिरेशंस, देयर चिल्ड्रंस करियर, वो हर चीज के लिए रेडी हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ। Now look at the poetic devices. One of the poetic devices I have already told you during the explanation, that tree is sprinting. It means it has been personified. So personification was there. Next is simile. Simile है her vein pale as a late. अब यहाँ देखिए आप as. Simile क्या होता है? जब हम as और like शब्दों से दो चीजों में कंपेयर करके कुछ सिमिलैरिटी निकाल कर लाते हैं। तो यहाँ उनके विंटर मून का जो कंपैरिजन है उनके उस फेडेड चेहरे से, उन कमजोर चेहरे से किया गया है। नेक्स्ट है हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। लाइक यहाँ शब्द यूज किया गया है, एक शव से, एक डेड बॉडी से उनके चेहरे को, कलरलेस को कंपेयर किया गया है। रेपिटेशन है स्माइल स्माइल एंड स्माइल। रेपिटेशन आप लोगों को पता ही होगा कि जब एक शब्द का इस्तेमाल एक पोएम में कई बार किया जाता है। देन इमेजेस एंड सिंबल्स, ट्रीज प्रिंटिंग। अब यहाँ ट्रीज और ये जो मैरिड चिल्ड्रन है ये सब सिंबलाइज कर रहे हैं यूथ को, और विंटर्स मून जो ढलता हुआ मून है वो सिंबलाइज कर रहा है मदर के चेहरे को। So these are the poetic devices, and this is the whole explanation of the poem, and I hope you people have understood. But before leaving this video, I would request you to like and subscribe my channel. If you have already subscribed, like my video. Thank you.